जल गई तो कल्याण हो जाएगा, सारा संसार पशु वृत्ति में डूब जाएगा। आज विश्व तो पशु वृत्ति में डूबा है। केवल मानवता का दर्शन होता है तो भारत में होता है, मानवता का दर्शन केवल भारत में होता है। और तो देखते नहीं हो, और पता चला लेना विदेश में कोई किसी का मामा नहीं है, मौसिया नहीं है, फूफा नहीं है, जीजा नहीं है, चाचा नहीं है, केवल कोई संबंध नहीं है। और प्यारे जिसके कोई संबंध नहीं होता कोई इंसान नहीं, पशु होता है। पशुओं में कोई संबंध नहीं होता और इंसानों में संबंध होते। इंसानों में संबंध की झड़ी लगी रहती है, मामा फूफा मौसिया जीजा चाचा, कितने संबंध होते। लेकिन विदेशों में संबंध नहीं है, वो पशु वृत्ति में डूब चुके हैं। वहां इंसानियत का दर्शन नहीं होता, केवल कमाना खाना कमाना खाना। और ये कमाना खाना तो पशु भी कर लेता है, पशु भी भोजन कर लेता है, पशु भी भोजन कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, कोई इसमें बहादुरी नहीं है। लेकिन वो तो इंसान है जो सिर्फ भोजन करता है और दूसरों को कराता है, वही तो इंसानियत है। आज पार्वती ने कहा महाराज आपके हृदय में राम कथा है, और राम कथा जल गई तो दुनिया से इंसानियत खत्म हो जाएगी, पशु वृत्ति में डूब जाएगा, माँ बहन बेटी की पहचान भूल जाएगा। प्यारी माँ बहन बेटी की पहचान यदि कोई कराता है तो वो राम कथा कराती है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं केवल तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए माँ है नहीं, तुम्हारी संसार की माताएं तुम्हारी माँ है। जननी सम जाने पर नारी, धन पराओ बिसते बिसु भारी। पराया धन तुम्हारे लिए धन नहीं है, जहर है जहर। और पराई स्त्री तुम्हारे लिए स्त्री नहीं, तुम्हारे लिए माँ है। जननी, जननी किसे कहते हैं? जो जनेता होती जिससे जन्म होता है। ऐसा आदर्श आज बाबा गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन तुम्हें संसार की माँ में माँ दिखाई देने लगेगी, संसार की बेटियों में बेटी दिखाई देने लगेगी, और संसार की बहनों में बहन दिखाई देने लगेगी। नोट करो, उस दिन इन नेत्रों से तुम्हें भगवान दिखाई देने लगेगा, प्यारे भगवान दिखाई देगा। ऐसी सृष्टि, ऐसी सृष्टि राम की थी। मैयत से प्रतीत मन के, जे सपने ऊपर नार नहे। बोलो, अपनी माँ, संसार को अपनी माँ माना है। मंदोदरी भी आई है तो राम ने लेट करके प्रणाम किया है। सुलोचना भी आई है तो उसको भी बंदन और प्रणाम किया है। वो राम का आदर्श है, वो राम का चरित्र है। आज पार्वती कहती है महाराज आप जहर पी रहे हो और राम कथा जल गई तो क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा पार्वती चिंता मत करो, तीनों लोगों को बचाने के लिए मैं जहर पी रहा हूं, अंदर नहीं जाने दूंगा, बाहर नहीं रहने दूंगा। फिर कहां ले जाओगे? बाबा ने जहर पिया और कंठ में धारण कर लिया, ना अंदर जाने दिया ना बाहर रहने दिया, और बाबा नीलकंठेश्वर हो गए, नीलकंठेश्वर हो गए। प्यारे तीनों लोगों को बचाया, रामचरितमानस को बचाया, और बाबा का कंठ नीला पड़ गया, जहर पी लिया। इसलिए देव नहीं महादेव बन गए। अमृत पीने वाले देव बन पाए हैं, लेकिन जहर पीने वाले महादेव, सब देवों के देव महादेव बन गए। आज भरत रूपी समुद्र से भी जहर निकला,
उसको किसने पानी किया? उसको मां कैकेयी ने पानी किया। जब ते कुमत कुमत जिए थे, खंड खंड हुई हृदय न गई, बर मांगत तुई भयू न पीरा, गर न जिए मोहि परियो न कीरा। बोलो पापन समय भात कुल नासा, पापनी कह दिया, कुल को नष्ट कर दिया। बोलो अपने पिता के प्राण ले लिए। राम कैसा भाई वनवासी बनकर चला गया, भाभी मां सीता वनवासिनी बनकर चली गई, लक्ष्मण कैसा भाई चला गया। आज भरत रो रहा, तुम मेरी मां नहीं हो। तुमने कैसे सोच लिया कि भरत राज्य ले लेगा? ये है आदर्श रामचरितमानस का। आज भरत कहते हैं मां मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। मुझे राज्य नहीं चाहिए, न अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। पूछा फिर क्या चाहिए? अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए। न अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए, राम। ऐसा प्रेमी, ऐसा अनुरागी जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा है। भरतई काई सराही सराही, राम प्रेम मूरत तनवाही। कह दिया माँ से जो हंस सो हंस मई मसलाई, आके उठ उठ बैठे जाई, जो हो सो हो। अपने मुंह में कालमा लगा लो, मेरे सामने मुख मत दिखाओ। मैं तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहता। तुमने मुझे राम से दूर कर दिया। एक बार मीरा ने पत्र लिखा था गोस्वामी तुलसीदास को, मेरे राणा मुझे भजन नहीं करने देते, मेरे परिवार के मुझे भजन नहीं करने देते, मुझे भजन में बाधा करते हैं। बाबा गोस्वामी जी ने क्या कहा? बाबा गोस्वामी जी ने मीरा को पत्र लिखा, छोड़ दो महाराज, छोड़ दो, कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? जाके प्रिय न राम बेदेही। बाबा विनय पत्रिका में लिखते हैं, जाके प्रिय। देखो जिसके राम प्रिय नहीं है वो कभी तुम्हारा हो नहीं सकता। उससे मित्रता मत करो। कई लोग थोड़े समय में मित्रता कर लेते और वो चाय में जहर मिलाकर देता, तुम बेहोश हो जाते, तुम्हारी झोरी झंडा लेकर चला जाता। कभी कभी लोग कहते प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। सबका नहीं खाना चाहिए। और तुमने प्रसाद समझ करके लड्डू खाया, तुम बेहोश हो गए और वो झोरी झंडा लेकर चला गया। अरे परमात्मा ने तुमको दिमाग दिया है, दिमाग से काम करो। दिमाग और दिल, दिल और दिमाग। दिल इसलिए दिया है कि दिल केवल परमात्मा में लगाओ और दिमाग संसार में लगाओ। किसका खाना किसका नहीं खाना, बोलो। किसके हाथ से खाना किसके हाथ से नहीं खाना, ये दिमाग इसलिए दिया है कि संसार में लगाओ। पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, माँ के साथ क्या व्यवहार करना है, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसलिए दिमाग संसार में लगाओ और दिल केवल परमात्मा में लगाओ। परमात्मा में विश्वास करो, विश्वास केवल परमात्मा का। परमात्मा कभी धोखा नहीं देता। बड़े बड़े संबंधों कभी कभी धोखा दे देते हैं, लेकिन वो परमात्मा कभी धोखा नहीं देता। इसलिए प्यारे, विश्वास की मशीन है, दिल की मशीन। विश्वास की मशीन परमात्मा में लगाओ और दिमाग की मशीन संसार में लगाओ, सफल हो जाओगे। लेकिन तुमने उल्टी लगा दी। क्या किया? तुमने दिल लगा दिया संसार में,
और दिमाग लगा दिया भगवान ने कि निराकार है कि साकार है कि तदाकार है। हम कहते कैसा है तो बोलो, दिमाग मत लगाओ। भगवान में दिमाग लगाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारा दिमाग वहां पहुंच नहीं सकता। केवल दिल का विश्वास लगाओ, और विश्वास बेटों पर कर लिया, विश्वास परिवार पर कर लिया। कोई गारंटी है कि तुम्हारी सेवा तुम्हारा परिवार करेगा, बेटा करेगा? 90% पिता रो रहे हैं, माँ बाप को निकाल लिया। बोलो